नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों, सबसे पहले यह देखना आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मूल रूप से क्या अंतर होता है। केवल इतनी सी बात याद रखें, एक छोटी सी बात से आप इनमें अंतर याद रख सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं किसी विशेष प्रकार की प्रजाति को संरक्षण या बचाव देने के लिए बनाए जाते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं? विशेष प्रकार की प्रजाति को बचाने के लिए, बचाव है ना, बचाने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, क्या देखा हमने? किसी विशेष प्रकार की कोई प्रजाति होती है, उसको बचाने के लिए, उसे संरक्षण देने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क ये लोगों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं। यहाँ पर सामान्य रूप से आप नहीं जा सकते बिना परमिशन के। जंगल सफारी के लिए हमें परमिशन लेना पड़ती है, सही है ना। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों याद रखें, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान होता है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, याद रखें, राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला कौन सा होता है? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अभी इसके बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1935 में किसने की थी? मैल्कम हेले ने, मैल्कम हेले, जिनके नाम पर शुरुआत में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम हुआ था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, याद रखें, हेली नेशनल पार्क। शुरुआत में जब इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, किस नाम से हुई थी? हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी, 1935 में हुई थी, याद रखें। ठीक है, फिर बाद में इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ है? याद रखें, यह है उत्तराखंड में, उत्तराखंड, याद रखें। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, फिर दोस्तों बात करते हैं भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल वाइज अगर देखते हैं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? याद रखें, ये होता है हिमिश। कौन सा होता है? हिमिश नेशनल पार्क। ये कहां पर है दोस्तों? पहले अगर मैं बात करूं तो पहले इसका आंसर होता था जम्मू एंड कश्मीर में है हिमिश नेशनल पार्क, लेकिन अब इसका सही उत्तर होता है लद्दाख। याद रखें, कहां पर है ये? लद्दाख में है ना, क्योंकि अभी लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख में भी ये कहां पर है? लेह जनपद जो है, अभी जिला बना हुआ है, लेह में है नेशनल पार्क। कौन सा? हिमिश नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाता है? हिमिश नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल है 3550 किलोमीटर स्क्वायर, 3550 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है? ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल में। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा होता है? याद रखें, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन। ये कहां है? ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार
याद रखें, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? साउथ बटन है, और कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप में। क्लियर है? फिर देखते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा वन्य जीव या बाघ अभ्यारण्य, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, तो ये होता है दोस्तों नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा है? नागार्जुन सागर। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य, और ये होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है यह। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य, और ये कहां पर है? ये होता है आंध्र प्रदेश में, जिसका क्षेत्रफल है 3568 किलोमीटर स्क्वायर, 3568 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने बड़े एरिया में यह फैला हुआ है। तो आइए, हमने क्या देखा है अभी? सबसे पुराना होता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमेश, जो कहां पर है? लेह लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये हो जाता है साउथ बटन, अंडमान निकोबार में, और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य होता है नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य होता है मध्य प्रदेश। याद रखें, कौन सा होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अकेले में ही दोस्तों लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखें, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, 11 राष्ट्रीय उद्यान, और लगभग 6 तो यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट सम्मिलित है इसमें। याद रखें, 6 टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। अगर मैं बात करता हूं कुछ इंपोर्टेंट, सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे राष्ट्रीय उद्यानों को लगभग जितने भी महत्वपूर्ण रहेंगे आज मैं आपको उनके विषय में बताऊंगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, एक राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में होता है, कौन सा? डचीग्राम है ना, डचीग्राम। ये डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये फेमस है कश्मीरी मृगों के लिए। याद रखें, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, कश्मीरी मृग के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? ये होता है डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू एंड कश्मीर में, कस्तूरी मृग के लिए मूल रूप से कहा जाता है। ठीक है, पर देखते हैं दोस्तों, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केवलादेव घाना। ठीक है, पक्षी विहार भी कहा जाता है, पूरा नाम है केवलादेव घाना पक्षी विहार। ठीक है, ये राजस्थान में होता है, और इसकी विशेषता है इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण होगा कि नहीं होगा ये प्रश्न, क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है, लेकिन अभी तक ये नहीं पूछा गया कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये कहा जाता है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को, है ना। अभी दोस्तों एक बात और होती है, होता क्या है कि केवलादेव घाना जो पक्षी विहार है, यहां पर साइबेरियन पक्षी का आना होता है। ठीक है, क्या होता है? साइबेरियन सारस। याद रखें, साइबेरियन सारस यहां पर आते हैं अपने प्रजनन के लिए। ठीक है, प्रजनन के लिए साइबेरियन सारस यहां पर आते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्लियर है। फिर एक वन्य जीव अभ्यारण्य होता है लाली। याद रखें, लाली। ठीक है, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहां पर है? ये तो ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि लाली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये किस बात के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और ये कहां है? अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में है।
याद रखें अरुणाचल प्रदेश में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इसलिए फिर क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तो आंसर क्या हो जाता है, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर है। फिर देखते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि देश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है ना, तो ये होता है किवुल लामजाओ। याद रखें किवुल लामजाओ, किवुल लामजाओ। ये लोकटक झील में है। कहां पर है, लोकटक झील, मणिपुर में है। ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है क्योंकि ये एक झील में स्थित है। कौन सी झील है, मणिपुर झील है। और मणिपुर झील में स्थित है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, किवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। चलिए, और मणिपुर झील के बारे में मैंने झीलों में पहले भी बताया हुआ है दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की एकमात्र झील है मणिपुर में, कौन सी, लोकटक झील। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हम पर एक व्यक्ति हैं जिन्हें पक्षियों के संरक्षण के लिए खिताब दिया गया है, बर्डमैन। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, याद रखें बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये दोस्तों कहा जाता है सलीम अली। सलीम अली जी को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कितने, ठीक है। ये बड़े पक्षी वैज्ञानिक हैं। ठीक है। और इनके नाम पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक सलीम अली नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो याद रखें सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है, ये कहलाते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से यहां से प्रश्न आना स्वाभाविक रहेगा, जिसका नाम होता है भीतरकनिका। भीतरकनिका, याद रखें भीतरकनिका। भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है उड़ीसा में। याद रखें भीतरकनिका कहां पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा। ठीक है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है दोस्तों और इसी तरह जुड़े रहें क्योंकि नए नए क्वेश्चन लाना मेरा काम रहेगा रेगुलरली। ठीक है ना। तो भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी विशेषता क्या है, यहां पर मैंग्रोव प्रजाति के कई सारे वन पाए जाते हैं। कौन सी प्रजाति, मैंग्रोव प्रजाति के क्या है, वन है, वन, मैंग्रोव प्रजाति के वन है। पहली विशेषता तो ये हो जाती है। और दूसरी बात होती है यहाँ पर कछुए की 4 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी, 4 प्रजातियां। कौन कौन सी देखते हैं, कछुए की 4 प्रजातियां। ठीक है, देखते हैं 4 प्रजातियां। नंबर पहली प्रजाति की अगर मैं बात करता हूं, ये होती है दोस्तों ओलिव रिडले। ध्यान रखें ओलिव रिडले प्रजाति पहली प्रजाति होती है और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ओलिव रिडले प्रजाति के प्रजनन का केंद्र भी माना जाता है। ओलिव रिडले प्रजाति के प्रजनन का केंद्र किसे माना जाता है, भीतरकनिका, यानी उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका को ही माना जाता है। दूसरा जो प्रजाति होती है ये होती है ग्रीन सी। ठीक है। तीसरी प्रजाति की अगर मैं बात करता हूं ये होती है दोस्तों हॉक्सविल। और चौथी प्रजाति जो होती है ये होती है लेदरबैंक। चौथी कौन सी होती है, लेदरबैंक। ये 4 प्रकार की कछुए की प्रजाति कहां पाई जाती है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है। तो ओलिव रिडले से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने 4 प्रजातियां आपको बता दी हैं दोस्तों, याद रखें इनको। ठीक है ना। फिर देखते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, आपने सबने नाम सुना होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये होता है असम में। ठीक है। कहां पर होता है, असम में होता है। और ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये होता है एक सींग वाले गैंडा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इस पर कई प्रकार से क्वेश्चन आ चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां, ये असम में है ना।
भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा हाथी के लिए प्रसिद्ध है? ये होता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर एक बात आती है, वर्तमान में टाइगर स्टेट कौन सा है? टाइगर स्टेट, याद रखें, टाइगर स्टेट का खिताब किस राज्य के पास है दोस्तों? ये है मध्य प्रदेश के पास। मध्य प्रदेश के पास अभी टाइगरों की संख्या है 526। कितनी है? 526। इससे पहले टाइगर स्टेट कहा जाता था कर्नाटका को, लेकिन अभी टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को, और कर्नाटका आ गया है दूसरे नंबर पर। कर्नाटका दूसरे नंबर पर आ गया है। कर्नाटका में है 524 टाइगर, याद रखेंगे, कर्नाटका में है 524 टाइगर, है ना। तो मध्य प्रदेश किस नंबर पर है? टाइगर स्टेट बन चुका है दोबारा से, ठीक है, और मध्य प्रदेश को पहले भी टाइगर स्टेट का खिताब मिल चुका है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं दोस्तों अगला, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है उनके विषय में देखते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश को याद रखें, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? चूंकि मध्य प्रदेश में, इसलिए पेपर से ज्यादा अगर राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं तो कहां से बनेंगे? मध्य प्रदेश से ही बनेंगे। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होता है कान्हा-किसली, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। कौन सा? कान्हा-किसली, कान्हा-किसली, ठीक है, कान्हा-किसली। ये मंडला में है, मंडला में है, मध्य प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर, 940 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये जो फेमस है कान्हा-किसली, ये होता है ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा के लिए। याद रखें, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश के मंडला में, ठीक है। फिर देखें दोस्तों अगली बात होती है, अच्छा एक बात और बताता हूं आपको कान्हा-किसली के बारे में, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है उनके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा। जो कान्हा-किसली नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना दोस्तों 1933 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। इस रूप में 1933 में स्थापना हुई थी, ठीक है, इस रूप में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापना हुई थी। लेकिन 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक है। और 1974 में इसे कहां शामिल किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट में। 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क था कान्हा-किसली नेशनल पार्क, ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये भी मध्य प्रदेश में होता है। पहले मैं आपको मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान बता देता हूं जो बड़े महत्वपूर्ण है चूंकि, ठीक है। तो दूसरा होता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है मध्य प्रदेश में? ये होता है उमरिया जिले में, याद रखें, है ना। कहां पर होता है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अभी देखो दोस्तों एक बात बता देता हूं बांधवगढ़ की। अगर आपको शेर को देखना पसंद है, लाइव देखना पसंद है, जंगल सफारी में आप चाहते हैं कि हम शेर को देख पाए, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि शेर मिलने की सबसे अधिक प्रायिकता जो रहती है ये कहां होती है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में होती है, याद रखें, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों अगला हम माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहां है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं अगला हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच से याद आया, ये बड़ा पेचीदा है, ठीक है, पेंच से पेचीदा है। कैसा पेचीदा है दोस्तों? समस्या ये है कि ये जो है दो राज्यों में बटा हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। याद रखें कहां कहां है? पहला मध्य प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र में बटा हुआ है ना। कई बार पेपर का आंसर केवल महाराष्ट्र हो जाता है और मध्य प्रदेश के पेपर का आंसर बनता है मध्य प्रदेश में। ये कहां पर है? तो ये हो जाता है शिवनी छिंदवाड़ा, यानी कि ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है, है ना।
ये 2 डिस्ट्रिक्टों में मध्य प्रदेश के, सिवनी छिंदवाड़ा। और राज्य की बात करूं तो यहाँ भी 2 राज्यों में बटा हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर होता है क्योंकि ये, ठीक है। तो अगर प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, तो ये हो जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं दोस्तों अगला राष्ट्रीय उद्यान अगर मैं बात करता हूं वन विहार, वन विहार, वन विहार नेशनल पार्क, ये है भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, वन विहार नेशनल पार्क। और इसकी कई सारी विशेषताओं में से एक विशेषता है कि ये या इस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान भी है, सर्प उद्यान। सर्प उद्यान कहाँ है? ये भोपाल आंसर आता है, और भोपाल में भी ये वन विहार नेशनल पार्क में सर्प उद्यान, ठीक है। और दोस्तों इसे 2008 में ISO 9001 है ना, 9001 2008 से सम्मानित भी किया गया। ISO सर्टिफाइड नेशनल पार्क पहला कौन सा है मध्य प्रदेश का? ये है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भोपाल में। पर देखते हैं दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये हो जाता है पन्ना छतरपुर में। कहां पर? छतरपुर, छतरपुर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान चला है ना चूंकि अभी, तो छतरपुर कहां है? मध्य प्रदेश में, छतरपुर में हो जाता है। और इसे राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न, रत्न याद रखें, ठीक है। जैसे किलों का रत्न कहते हैं जिब्राल्टर ऑफ इंडिया यानी कि ग्वालियर के किले को, उसी प्रकार कहते हैं राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहते हैं पन्ना नेशनल पार्क को, जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। तो ये बड़ी विशेषता है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पेपर में बहुत देखने को मिलते हैं कि किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यानों का भी रत्न कहते हैं। रत्न कितनी बड़ी बात हो जाती है, सही है ना। तो ये कहते हैं पन्ना, पन्ना अपने आप में एक रत्न होता है, सही है ना, पन्ना अपने आप में एक रत्न होता है। तो रत्न से याद रखें राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न पन्ना, पन्ना एक रत्न है, ठीक है, तो याद रहेगा आपको, सही है ना। फिर देखते हो दोस्तों सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों होशंगाबाद, होशंगाबाद में है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फिर देखते हैं संजय डुगरी नेशनल पार्क कहाँ है? संजय डुगरी नेशनल पार्क, यहाँ भी एक छोटी सी बड़ी अच्छी कहानी है संजय डुगरी के पीछे भी, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। संजय डुगरी नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? दरअसल संजय डुगरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में। कहां कहां पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ दोनों में है ये, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं संजय डुगरी, अगर मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो ये हो जाता है सीधी में। कहां पर? सीधी, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में इसे किस नाम से याद किया जाता है, किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ में इसी को कह देते हैं गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये हो जाता है छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? तो ये याद रखें गुरु घासीदास संजय डुगरी नेशनल पार्क, बात एक ही हो जाती है, ठीक है ना। फिर देखिए दोस्तों आगे हम अगर देखते हैं तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। आइए देखते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम चर्चा करें तो ये हो जाता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में भी है, ये है डिंडौरी में, याद रखें डिंडौरी। कहां पर है? डिंडौरी, मध्य प्रदेश के डिंडौरी में। इसे फॉसिल, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, फॉसिल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। फॉसिल क्या होता है? जीवाश्म होता है, सही है ना। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? डिंडौरी में है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल होता है 0.27 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, है ना। बहुत छोटा नेशनल पार्क है ये। जीवाश्म के बाद में देखें अगर हम डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, डायनासोर, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, डायनासोर यानी कि यहां पर क्या हुआ है, डायनासोर के जीवाश्मों को रखा गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश के धार जिले में।
तो ये मध्य प्रदेश के धार में है, याद रखें, है ना। कई बार ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं। फिर देखें दोस्तों, एक होता है कूनो पालनपुर। कूनो पालनपुर, कूनो पालनपुर, ये कहां पर है? कूनो पालनपुर है मध्य प्रदेश के श्योपुर में, याद रखें, मध्य प्रदेश के श्योपुर में है कूनो पालनपुर, ठीक है। फिर तो देखिए दोस्तों, अगला ये कुछ मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान थे। अभी हमने देखे केवल राष्ट्रीय उद्यान, है ना, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? चूंकि मध्य प्रदेश में। ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान थे जो मध्य प्रदेश के थे। अब इसके बाद में देखते हैं हम कुछ अन्य राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये होता है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान से गुजरात, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? गुजरात में है। दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से ही एशियाई शेरों को, यानी बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश में लाया गया था, याद रखें, है ना। पर देखते हैं दोस्तों जिम कॉर्बेट। अभी हम देख चुके हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, 1935 में जिसकी स्थापना मैल्कम हैले ने की थी, हैली नेशनल पार्क के नाम से, ठीक है ना। तो ये कहां देखा था हमने? उत्तराखंड में, है ना। फिर होता है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये है दोस्तों यूपी में। यूपी, दुधवा यानी कि अगर मैं देखूं दूध से याद कर सकते हैं ना। और भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? यूपी में हुआ था, यानी गाय सभी की सभी कहां थी? सबसे ज्यादा यूपी में थी। तो दुधवा नेशनल पार्क को याद कर लो किस नाम से? यूपी, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों अगला राष्ट्रीय उद्यान हम बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे राष्ट्रीय उद्यानों पर क्वेश्चन आपसे रेगुलर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान होता है बांदीपुर, कर्नाटका, याद रखें, कर्नाटक। बांदीपुर कहां होता है? कर्नाटक में। फिर देखें दोस्तों काजीरंगा की हम विशेषता देख चुके हैं, असम में है, एक सींग वाले गैंडा हाथी के लिए फेमस है वो, ये ठीक है ना। फिर देखते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा और मानस दोनों कहां है? असम में होते हैं। तो काजीरंगा और मानस दोनों याद रखें कहां पर होते हैं? असम में होते हैं, ठीक है। फिर देखें पैंच की हम विशेषता देख चुके हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, बड़ा पेचीदा मामला ये तो, ठीक है ना। 2 राज्यों में बटा हुआ है और मध्य प्रदेश के भी 2 जिलों में बटा हुआ है ना। फिर देखें हम बोरीवली, याद रखें, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। बोरीवली कहां है? महाराष्ट्र में है, याद रखें, बोरीवली महाराष्ट्र में है ना। मैं डची ग्राम की विशेषता आपको बता चुका हूं, डची ग्राम जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, और ये क्या है? कस्तूरी मृग के लिए फेमस है ना, ठीक है। फिर देखें दोस्तों नागरहॉल, ये भी कहां है? कर्नाटका में है। कौन सा? नागरहॉल नेशनल पार्क कहां है? कर्नाटका में, ठीक है। फिर देखते हैं रोहेला राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये होता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, रोहेला नेशनल पार्क। रोहेला को मैं याद करने की कोशिश करूं तो रोहतांग दर्रा कहां पर है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहेला और रोहतांग सिमिलर शब्द कुछ समझ में आती है, याद रखने के लिए बड़ा सरल रहेगा। तो रोहेला नेशनल पार्क कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण होता है इंद्रावती, ये पेपर में पूछा जा चुका है। इंद्रावती नेशनल पार्क होता है छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे, ठीक है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कहां होता है? ये तो सबको याद होना ही चाहिए, सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, होता है ये, है ना। तो सुंदरवन कहां है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। फिर देखें हम दोस्तों एक होता है कुटरू, बड़ा अच्छा है ये, कुटरू नेशनल पार्क, कुटरू राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहां है? ये भी छत्तीसगढ़ में ही है, छत्तीसगढ़ कुटरू नेशनल पार्क, याद रखें, है ना। कुटरू ये कुछ अच्छा है, नया है, और इस टाइप के राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। फिर दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं व्हाइट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं। सलीम अली के नाम पर ही जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है। एक और देखते हैं किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, ये कहां पर है? किश्तवाड़ा भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर में हमने लगभग 2-3 राष्ट्रीय उद्यान देखे हुए हैं, किश्तवाड़ा, ठीक है। फिर हमने देखा सलीम अली और एक डची ग्राम, ठीक है।
तो जम्मू कश्मीर बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक और अगर मैं बात करूं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये होता है बिहार में। याद रखें, ये बड़ा फेमस है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में होता है। ठीक है, फिर देखें एक और राष्ट्रीय उद्यान है बुक्सा। याद रखें, ये बुक्सा कुछ अजीब नाम है और अजीब नाम ही पेपर में जाते पूछे जाते हैं। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों हजारीबाग वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हजारीबाग ये है झारखंड में। झारखंड कहां पर है? झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर एक बड़ा इंपोर्टेंट है, ये होता है गूंगामल। याद रखें, गूंगामल ये कहां पर है? गूंगामल नेशनल पार्क, ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ठीक है। और एक और है नवेगांव, ये भी कहां पर है? यह भी महाराष्ट्र में ही है, नवेगांव और गूंगामल। ठीक है, फिर एक होता है दोस्तों डेजर्ट यानी कि मरुस्थल, है ना। तो ये तो सीधा सीधा राजस्थान। याद रखने में बड़ी सावधानी रखें। डेजर्ट बिल्कुल सरल भी है, याद हो भी सकता है जल्दी से, ठीक है ना। तो डेजर्ट कहां पर है? भारत में। मरुस्थल कहां पर है? राजस्थान में है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर होना चाहिए? राजस्थान में। फिर देखें ग्रेट हिमालय, ये बड़ा अच्छा है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां है? तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। याद रखें, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर एक होता है कैंपवेल अभ्यारण्य। कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान, कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये होता है अंडमान निकोबार द्वीप पर है कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान। कैंपवेल एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका संबंध 1857 क्रांति में जुड़ता है नाम, सही है ना। 1857 क्रांति को खत्म करने का श्रेय अंग्रेजों ने किसको दिया था? कैंपवेल को दिया था, जिसके नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। अंडमान निकोबार में कौन सा? कैंपवेल नामक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार में कई सारे महत्वपूर्ण अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन। याद रखें 3 बटन आ गई है, ठीक है ना। कौन कौन से? मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन, जिनमें से मैं आपको बता चुका हूं साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप में। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान हिमेश, लेह जिला है ना। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों एक और, ये याद रखें ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में, तीनों के तीनों। एक और बड़ा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय उद्यान, ये होता है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। ये तमिलनाडु में है। याद रखें, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? ये होता है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये कुछ भारत के बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान थे। अभी आइए देख लेते हैं जल्दी से हम भारत के प्रमुख कुछ वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में भी। तो दोस्तों जब हम वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करते हैं तो अकेले अंडमान निकोबार द्वीप में ही 94 से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य। याद रखें, अगर प्रश्न आता है सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, तो ये हो जाते हैं अंडमान निकोबार में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी लगभग 34 से ज्यादा जो वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो स्थापना की गई है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। फिर से हम मध्य प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान के नाम से बड़ा फेमस होता है। तो अगर बात करता हूं, और कई सारे हम लोग जो बेसिकली देख रहे हैं मध्य प्रदेश से कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के परीक्षाओं के लिए हम भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो और बहुत जल्द आपके मध्य प्रदेश के लिए हम बहुत सारे वैसे भी कोर्सेज लाने वाले हैं। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों को तो काफी लाभ मिलेगा। और ये बेसिकली राष्ट्रीय उद्यान, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से क्वेश्चन मध्य प्रदेश से बहुत हद तक आते भी हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहला अगर मैं देखता हूं तो ये होता है रातापानी वन्य जीव
वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो है मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित होने वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और एकमात्र भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से टाइगर प्रोजेक्ट में 6 राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित किया गया है, या फिर यूं कहूं 5 राष्ट्रीय उद्यान है और एक है वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। 5 राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव अभ्यारण्य, तो टाइगर प्रोजेक्ट कुल मिलाकर हो जाती हैं 6, ठीक है। और जो एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य ये कौन सा हो जाता है, रातापानी, ठीक है। फिर देखें कामधेनु गो अभ्यारण्य, दोस्तों पूरे भारत में केवल गो अभ्यारण्य एक ही है, वो कहां पर है, मध्य प्रदेश के आगरमालवा में, याद रखें, ठीक है। क्योंकि पूरे भारत की बात चल रही है, पूरे भारत में भी केवल इकलौता वन्य जीव अभ्यारण्य है, गो वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका पूरा नाम है कामधेनु गो अभ्यारण्य, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के आगरमालवा में, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं नौरादेही, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के सागर में है, मध्य प्रदेश के सागर में, और ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य नौरादेही है, मध्य प्रदेश के सागर में है, ठीक है। फिर एक रालामंडल जो इंदौर में है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा, रालामंडल, ये कहां पर है, इंदौर में है, इंदौर में, और ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है ना, मध्य प्रदेश में, लेकिन ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगला बोरी अभ्यारण्य, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है बोरी अभ्यारण्य। अब मध्य प्रदेश के अलावा कुछ राज्य जहां पर बड़े फेमस कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे देखते हैं सबसे पहले नल सरोवर कहां पर है, गुजरात में है ना, नल सरोवर ये कहां है, गुजरात में है, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। एक फिर होता है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा। और एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, बताया था मैंने, सही है ना, तो याद रखें। फिर अगला होता है भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये होता है कहां पर, कर्नाटक, याद रखें, भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक, ठीक है। फिर देखें अगला कावला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये होता है तेलंगाना में, कावला वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक और होता है दोस्तों कावला के बाद में पाखल, ठीक है, कावला और पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों कहां पर हैं, तेलंगाना, ठीक है। 2 वन्य जीव अभ्यारण्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, कहां पर है ये, तेलंगाना में। फिर देखें दोस्तों अगला घाना पक्षी विहार, ये राजस्थान में है, घाना पक्षी विहार, इसे हमने देखा भी था, ठीक है ना। घाना पक्षी विहार जो है केवलादेव घाना पक्षी विहार है, राजस्थान में है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। और साइबेरियन सारस कहां आता है अपने प्रजनन के लिए, ये आता है कहां पर, केवलादेव घाना पक्षी विहार में, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों रणथंभौर, ये भी कहां पर है, रणथंभौर, ये भी है राजस्थान में ही। और एक और हो जाता है कुंभलगढ़, ये तीनों वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर हैं, राजस्थान में है, ठीक है। याद रखें तीनों को, बड़े महत्वपूर्ण है, और तीनों से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों चिल्का राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य, चिल्का एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। चिल्का से याद आता है चिल्का झील खारे पानी की, और ये कहां पर है, उड़ीसा में। तो चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर होना चाहिए दोस्तों, उड़ीसा में होना चाहिए, सही है। फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण है सिमलीपाल, चिल्का और सिमलीपाल, ये दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उड़ीसा, याद रखें, ठीक है। उड़ीसा में कौन कौन से, चिल्का और सिमलीपाल, दोनों फेमस है, और ठीक है। फिर देखें दोस्तों एक होता है डंफा अभ्यारण्य, ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। डंफा अभ्यारण्य कहां पर है, ये है मिजोरम में, कहां पर है, मिजोरम, डंफा अभ्यारण्य, ये कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है ना।
अभी अगला देखें यार दोस्तों, अगर हम पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार से मैंने आपको बताया पेरियार झील, पेरियार बांध, पेरियार रिवर जो वैली प्रोजेक्ट होता है, नदी घाटी परियोजना, है ना, या पर पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। ये पेरियार शब्द कहां से जुड़ता है? केरल से। तो पेरियार अभ्यारण्य कहां पर है? केरल में, ठीक है। फिर देखें सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, ये कहां पर है? हरियाणा, हरियाणा, याद रखें। वैसे भी एक पिक्चर आई हुई थी सलमान खान की, सुल्तान, है ना, सुल्तान वहां पर सलमान खान कहां का बताया था? हरियाणा से। तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहां पर होना चाहिए? हरियाणा, याद रखने के लिए, ठीक है। फिर देखें हम दोस्तों, एक होता है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार में, बिहार, ठीक है। और एक बिहार में हमने नेशनल पार्क देखा था, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? बिहार में। फिर देखें अगला दोस्तों, शांत घाटी, याद रखें, शांत घाटी, शांत घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, शांत घाटी अभ्यारण्य जो है, चूंकि साइलेंट वैली अगर शांत घाटी की बात करें तो आंसर होता है केरल, तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? केरल, याद रखें, ठीक है। फिर एक और देखते हैं सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां पर है? सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये होता है केरल में। कहां पर? केरल, ठीक है। तो सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और शांति घाटी दोनों के दोनों कहां पर है? ये अभ्यारण्य केरल में, ठीक है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के विषय में हमने आज चर्चा की हुई है। और दोस्तों आशा करता हूं कुछ महत्वपूर्ण आपको बहुत सारे नए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में भी जानकारी मिली होगी निश्चित रूप से। और इसी तरह हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर बार आपके लिए कुछ नया और कुछ बेहतर लेकर आए, ठीक है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना कि बहुत जल्द हम मध्य प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश कांस्टेबल के साथ साथ मध्य प्रदेश में होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अपने कुछ कोर्सेज लाने वाले हैं। दोस्तों उन कोर्सेज का जरूर लाभ उठाएं आप, ठीक है। और इसी तरह हमसे जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियोस को अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उन तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।